Last Sunday, we began to see on the whole teaching on what is salvation. और पिछले रविवार से हमने प्रारंभ किया था ये जानने के लिए कि उद्धार क्या है। We saw last Sunday how when disciples went and preached 70, came back and told Jesus, the demons are subjected to us in your name. और जैसे चेले जाकर और 70 लोग जाकर आकर यीशु मसीह के पास कहने लगे कि हमने तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाला And the है Lord said, और तेरे नाम में वो I झुकते saw हैं। the devil falling like a lightning. और उन्होंने कहा कि बिजली के समान जो है वो शैतान गिर गया। And he said, I give you authority, trample upon serpents, scorpions, or all the power of the enemy. और दुष्ट आत्माओं के ऊपर और सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अंधकार के ऊपर मैंने तुम्हें ताकत दी है कि तुम छुटकारा Nothing दो। will harm you. कुछ भी चीज तुम्हें हानि नहीं And they पहुंचाएगी। were all excited with the power, authority given to them. और वो बहुत उत्साहित से जो अधिकार उनको दिया गया था। Jesus put everything in right perspective. और यीशु मसीह ने सारी बातों को सही मायने में डाला। He said like this, उन्होंने ऐसा कहा, do not rejoice, demons are subjected to you. और इस बात से तुम आनंदित मत हो कि शैतान तुम्हारे कब्जे में है या But rejoice because your names are written in heaven. लेकिन इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। That means इसका मतलब the source of our joy is not our ministry. कि हमारे आनंद का जो स्रोत है वो हमारी सेवका ही नहीं है। The source of our joy is not our achievements. हमारे जो किए हुए काम है प्रतिफल है वो हमारा स्रोत The नहीं है। source of our joy is our salvation. हमारा जो आनंद का स्रोत है वो है हमारा उद्धार। That's why this joy is called as joy of salvation. इसलिए इस आनंद को उद्धार का आनंद कहा गया है। And Jesus said, और यीशु ने कहा, that joy of salvation nobody can take away from you. और ये उद्धार के आनंद को कोई तुमसे चुरा नहीं सकता। You know, the sad part is not many Christians understand what is salvation. और बहुत दुख की बात यह है कि मसीह लोग नहीं समझते कि उद्धार क्या है। All that we know about salvation is we go to heaven, we die, we go to heaven. और उद्धार के बारे में हम इतना ही समझते हैं कि हम मर जाएंगे और फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। If that's all in salvation, अगर सिर्फ यही उद्धार then है you're making it very cheap. तो आप इसको बहुत सस्ता बना रहे Then हैं। all the suffering of Jesus just to take you to heaven. और यीशु मसीह की जितनी सारी समस्याएं परेशानी उसने उठाई वो सिर्फ आपको If स्वर्ग ले जाने all के the लिए। suffering of Jesus just to take you to heaven, और जितनी भी कठिनाई यीशु ने उठाई वो सिर्फ आपको स्वर्ग ले जाने के लिए then है। better that as soon as you get saved, kill you. और जैसे ही आप उद्धार पाते हैं आपको So मार that you दिया go जाए straight to heaven. तो आप सीधे स्वर्ग जाएं। Salvation not only for eternity. और उद्धार सिर्फ अनंत काल के लिए नहीं है। From here till you reach eternity, it helps you throughout. और यहाँ से लेकर जब तक आप अनंत काल में पहुँचते नहीं आपको पूरे समय सहायता करता है। Many times church doesn't understand the purpose of salvation. और बहुत सी बार जो कलीसिया है वो उद्धार के उद्देश्य को नहीं And we समझती। saw how last Sunday Jesus saying and saying, behold, I stand at the door and knock. और पिछली बार हमने देखा था कि यीशु कहते हैं कि मैं दरवाजे पे खड़े होकर खटखटाता हूँ। If you open the door, I will come in. अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। He didn't stop there. उसने वहाँ नहीं रुका। I will come in मैं अंदर आऊंगा and I will eat with you, you eat with me. और मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। What's the meaning of you eat with me, I eat with you? इस बात का क्या मतलब है कि आप मेरे साथ और मैं आपके साथ That भोजन means I करूं। serve you, you serve me. मैं आपको बांटूंगा और आप मुझे देंगे। You serve Jesus, आप यीशु को देंगे He will serve you also. और यीशु भी आपको देगा। That is called salvation, a fellowship around the table. और जो मेज है उसके आसपास सहभागिता को कहा जाता है उद्धार। So beautiful, the salvation is compared to a feast. और ये बहुत अच्छी बात है कि उद्धार को एक भोजन के साथ एक उत्साह के साथ माना गया है। But we made salvation to be such a burdensome thing that you suffer, 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 suffer. One day you go to heaven. और हमने उसको एक बोझ के समान उद्धार को बना दिया है कि हम तकलीफ उठाते हैं और फिर स्वर्ग चले जाते हैं। So, you know, I pray the Holy Spirit open your eyes to understand salvation so that you will love your salvation, you will enjoy your salvation. मैंने प्रार्थना करता हूँ कि आप उद्धार के इस महत्व को समझेंगे और आप उसका आनंद उठाएंगे। You must come to a place in your life where you celebrate your salvation. आपको उस स्थान पर पहुँचना है जब आप अपने उद्धार को उत्साह की तरह मनाएंगे। Don't celebrate your victories. अपनी जो विजय है उसको आप नहीं मनाएं Celebrate the victory of Jesus. और यीशु मसीह की विजय को आप मनाएं। Why?
क्यों? If you celebrate your victory, अगर आप अपनी विजय को मनाएंगे, if you're happy when you're victorious, अगर आप खुश हैं जब आप विजयी हैं, you can be sad when you fail. तो अगर आप दुखी हो सकते हैं जब आप हार जाते हैं। But when you rejoice because of the victory of Jesus, अगर आप यीशु की विजय के बारे में आप उत्साहित होते then हैं, your joy does not depend upon your success, your failure. It depends upon what Jesus did for you. और आपका आनंद उस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप हार गए या आप जीत गए, उस बात पे नहीं, यीशु के ऊपर आपका निर्भर करता है। Can you hear a loud amen? Amen. Okay, today come with me. We'll go a little deeper into the word. I want to come with me to Luke chapter 14, verse 15 onwards. Luke 14, verse 15 onwards. लूका 14 उसके 15 पद से। When one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। Somebody said like this. किसी ने ऐसा कहा, But look at next word how Jesus explained it. और यहाँ देखें कि यीशु मसीह ने कैसे इसको समझाया है। Next verse, please. Then said he unto him, A certain man made a great supper and bade many. Put an NIV, please. Then he replied, A certain man was preparing a great banquet, invited many guests. Now, the Lord is speaking that he is comparing himself to a man and arranging a supper, a banquet. और यीशु यहाँ पर अपने आप को तुलना कर रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, और एक बड़ी सी दावत को वो बुलाता And he है, invited many guests. और बहुत सारे मेहमानों को बुलाया जाता है। Next one. At that time of the banquet, he sent his servants to tell those who had been invited to come, for everything is now ready. और उसके बाद भोजन के बाद उसने अपने नेवताहारों को भेजा कि सब कुछ तैयार है, आ जाओ। Now he's talking about the kingdom of God. और ये परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है। Understand carefully. ध्यान से सुने। God said, in the kingdom, a banquet is arranged. और उसके राज्य में जो है वो दावत पूरी तैयार है। The kingdom of God, salvation is compared to a supper, a banquet. और परमेश्वर के राज्य में जो उद्धार है वो एक दावत के रूप में तुलना की गई है। You will have multi-course meal in it. और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भिन्न प्रकार की आपको डिशेस होंगी। When Rambo gives a dinner, it will not be rice rasam. I will give a big dinner if you come to my house. जब रैम्बो आपके घर बुलाएंगे तो वो सिर्फ आपको राइस और रसम नहीं देंगे, बहुत सारी तरह की आपको देंगे भोजन। When God gives a dinner, जब परमेश्वर भोजन देता है it will be a lavish dinner. तो वो एक बहुत बड़ी दावत होगी। Salvation is compared to a lavish dinner for you. और उद्धार जो है एक बहुत बड़ी दावत के रूप में तुलना की गई है। ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. Salvation ಅಂದ್ರೆ ನೀ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಿನಗಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರೋ ಔತಣ. It's a huge banquet. और उद्धार जो है वो एक बहुत बड़ी दावत के समान है। And look at that. And look at this beautiful thing. At the time of banquet, he sent everybody say time of banquet. टाइम ऑफ It's a बैंक्वेट, time of banquet. टाइम ऑफ बैंक्वेट। The Jewish people were waiting for salvation. और जो यहूदी लोग थे वो उद्धार के लिए रुके हुए थे, They were waiting for a savior. और वो उद्धारक के लिए रुके हुए थे। Now the savior has come. अब उद्धारक आ गया They है, didn't recognize it. उसने उन्हें पहचाना When नहीं। the savior came, जब उद्धार देने वाला आया the banquet time came. तो दावत का समय भी आया। Salvation time is a banquet time. उद्धार का समय एक बड़ी दावत का समय है। And the beauty is this. उसकी सुंदरता ये है, He sent a servant to tell those who are invited. और नेवताहारी को उन्होंने भेजा कि उनको बुलाया जाए। Who are the invited people? कौन बुलाए हुए लोग हैं? The Jewish people. यहूदी लोग। Salvation was for Jews first. और उद्धार जो है वो यहूदियों के लिए है। And so the kingdom of the Lord said, the banquet arranged, he sent word to Jewish people. और उन नेवताहारियों ने यहूदी लोगों को बुलाया, And he told them, उनको बोला गया, come आओ, and you have to prepare everything. आकर तुमको सब तैयारी करनी है। Come, everything is now ready. आओ, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है। Amen. Salvation is everything ready. उद्धार आपके लिए सब कुछ तैयार है। There is nothing you do about it. आप कुछ भी उसमें नहीं करते। He did not say, come and cook in the kitchen for the salvation. उसने ये नहीं कहा कि आकर अपने उद्धार के लिए किचन में खाना बनाओ। Everything ready on the table. Come.
सब कुछ मेज पे तैयार है, आओ। This is grace. ये है अनुग्रह, This is grace. ये अनुग्रह है। In grace, you don't go and arrange anything on the table. Everything is prepared. He's saying, come and eat. और अनुग्रह में आप जाकर मेज पे तैयारी नहीं करते, आपके लिए पूरी मेज बिछाई गई है। Hallelujah. Come, for everything is now ready. आओ, अब सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार What do है। you want? आपको अब क्या It's चाहिए? all ready. सब कुछ तैयार है। Your healing is ready. आपकी चंगाई तैयार है, Your breakthrough is ready. आपका छुटकारा तैयार Your है, finances are ready. आपकी आर्थिक सब चीजें Your तैयार है, victory is ready. आपकी विजय तैयार है। You name what you want, everything is ready on the table. जो आप बोले वो सब कुछ आपके लिए मेज पर तैयार Can you hear a है। loud amen? Amen। Look at that, everything is now ready. सब कुछ अब तैयार है। And they invited people. और उन्होंने लोगों को बुलाया, The Jewish people already received invitation. और यहूदियों को अभी न्योता मिल गया He है। told them, come and eat. उन्होंने कहा कि आओ और खाओ। Next verse. But they all alike begin to make excuses. और वो सब लोग बहाना बनाने लगे। The first said, I've just bought a field. I must go and see it. Please excuse me. और पहले ने कहा कि मैंने अभी अभी खेत खरीदा है, मुझे माफ करें। Next one. Another said, I've just bought 5 yoke of oxen. I'm going on my way to try them out. Please excuse me. और दूसरे ने कहा कि मैंने अभी कुछ बैल मोल लिए हैं, मुझे भी माफ कर दो। Till another said, I just got married, so I can't come. और दूसरे ने कहा कि मेरा अभी ब्याह हुआ है, मुझे माफ कर The दो। Jewish people gave excuses. यहूदी लोग जो है वो बहाने बनाने No, we लगे। won't. Why? क्यों? Because how can it be that I don't need to do anything? You prepare everything, I come and eat. No, I got to work something. वो ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ तैयार है, हमें कुछ करना है। So this is, no, we can't come, we can't come. और वो कहने लगे हम नहीं When आएंगे। the Jewish people rejected it, और जो यहूदी लोग हैं उन्होंने उसका तिरस्कार किया, he didn't stop there. वो वहां नहीं रुके। Salvation came to Gentiles. और जो उद्धार है वो अन्य जाति को मिल गया। हालेलुया। Next verse. The servant came back and reported this to the master. Then the owner of the house became angry, ordered his servant, go out. Put King James version, please. So the servant came back, showed his lord these things. Then the master of the house became angry, said to servants, go out quickly into streets and lanes of the city, bring hither the poor, the maimed, the halt, and the blind. और दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। The Lord said, go on the streets. और बाजार में जाओ। I called the people living in the houses. और मैंने घर में रहते हुए लोगों को बुलाया, They didn't accept it. उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। People living in the house are Jewish people. और घर में रहने वाले लोग यहूदी हैं, They rejected it. उन्होंने तिरस्कार किया। Now go to the streets. अब बाजारों में जाओ। Who was on the street? कौन लोग थे इस बाजार में? Rambo was on the street. रामबो थे बाजार में, Kusha was on the street. कुशा थे बाजार में, Pradosh was on the street. वो सब थे। David on the street. We were on the streets. हम सब बाजार में थे। He said, उसने they कहा, rejected it. उनने उसको तिरस्कार किया। So go to the streets now. अब बाजारों में जाओ Bring the people in. और लोगों को अंदर लेके What आओ। kind of people? किस प्रकार के Look लोग? at that. Poor, maimed, halt, and the blind. 4 groups of people. Poor, maimed. The word used in King James Version is maimed. The meaning of the word maimed is और बेम्ड का मतलब है people who lost their organs. और ऐसे लोग जिन्होंने अपने सारे अंगों को खो दिया है। Accident agi, you lost a hand, lost the leg removed, operated removed, part removed, body part removed. Those kinds of people, bring them in. और ऐसे लोग जिन्होंने अपने अलग अलग अंगों को खो दिया है, उनको लेकर आओ। Bring the poor, कंगालों को लाओ, bring the maimed. और जो टूटे हुए लोग हैं उनको लाओ, Halt means crippled people. Bring the crippled people. और लंगड़े लोगों को लाओ, Bring the blind people. और अंधे लोगों को लेकर आओ। 4 groups of people. 4 तरह के लोग, Poor, people of no organs, crippled people, blind people. 4 groups of people. और 4 तरह के लोग हैं, Bring them to the table. और उनको मेज पर लेकर आओ। What does a poor man find at the table? और एक गरीब व्यक्ति को क्या मिलता है उस मेज पर? Prosperity. समृद्धि। Amen। If you're poor, अगर आप कंगाल हैं come तो आप आए, on the table.
मेज पर Prosperity is arranged for you. समृद्धि आपके लिए जमाई गई है, Come and take it. आकर उसे ले ले। If you're maimed, अगर आप टुंडे हैं, if you're maimed, जिसका अंग कोई missing है, you know, people who are missing organs, और उनके किसी कोई भी अंग उनके शरीर में नहीं है, let them come in. उनको अंदर आने दो। If you have no eye, अगर आंखें नहीं हैं, on the table, मेज पर there is a new eye for you. आपके लिए एक नई आंख है। हालेलुया। You didn't understand. If you have no hand, अगर आपका हाथ नहीं है, on the table, मेज पर there is a new hand. नया हाथ वहां पर है। हालेलुया। Hello. If surgically any part of the body is removed, अगर आपका ऑपरेशन के द्वारा कोई अंग निकाला गया है, on the table, मेज पर new organs are there. तो नए अंग वहां उपलब्ध हैं। Take it, put it back again. उसको लेकर आप फिर से जोड़ दें। You didn't understand. Salvation is not just going to heaven. उद्धार सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है। Every need of yours will be supplied on the table. और सारी आपकी जरूरतें उस मेज पर पूरी हो It's जाएंगी, all supplied already. और वो पहले से ही आपके लिए दी गई हैं। If your pancreas is damaged, became old, अगर आपका पैंक्रियास पुराना हो गया है, खराब हो गया है, on the table, मेज पर there is a new pancreas waiting for you. नया पैंक्रियास आपके लिए तैयार है। You didn't understand. If your heart is damaged, stents are put inside. अगर आपका हृदय टूट गया है और उसमें अंदर से आपको स्टिचेस हैं, आपका दिल अगर खराब हो गया, स्टेंट डाल दिया उसके अंदर. If your heart is damaged, stents are put inside. अगर Heart attack you had, अगर आपका दिल टूट गया, उसमें टेंट डाला है और आपको हार्ट अटैक आया है, go to the table. आप उस मेज पर जाएं, Take a new heart. एक नए दिल को आप ले लें। You are not understanding. Today, you're going to get new body parts. आज आपको नए अलग अलग अंग मिलेंगे। आमेन। Whatever has become old, let it be replaced with new. जो भी आपका पुराना हो गया है वो नया हो जाए। If BMW car guy can, when I take it, sir, this part has become old, remove, put a new part. If BMW guy, when he makes a car, he will make spare parts for the car. अगर BMW जो है वो अगर कार बनाता है तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी वो बनाता है। Why BMW? क्यों BMW? Even Tata Nano will have a spare part. और टाटा नैनो के पास भी स्पेयर पार्ट्स रहेंगे। Every maker will create a spare part. हर एक बनाने वाला उसके स्पेयर पार्ट्स बनाता How है। much more our maker? हमारा बनाने रचना करने वाला कितना। Church doesn't believe this. कलीसिया इस बात पर विश्वास नहीं Church करती। doesn't believe this. कलीसिया विश्वास नहीं Church करती। wants to live a sick life, broken life. Church wants to live a poor life. Church doesn't know salvation is a banquet. और कलीसिया इस बात को नहीं जानती, वो टूटा हुआ जीवन जीना चाहता है, वो एक दावत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. I'm telling you, I believe in this. मैं इस बात पर विश्वास करता I हूँ, don't want to carry old part of the body. और मैं कोई भी पुराना पुर्जा लेकर नहीं जाना I चाहता, want a new body part. और मुझे सारे नए पुर्जे I चाहिए, don't know how many of you like it. I want a new body part. और मुझे सारे अंग नए चाहिए। I'll show you one word. Let me show you this word. Let me show you this word. Job 33. अयूब 33। Job chapter 33. Nobody uses the name of Job as I use him. Job 33. अयूब उसका 33वां अध्याय। Yeah. Verse 24. Job 33:24. Then Ayub- is gracious unto him and said, deliver him from the going of the pit. Okay. I have found a ransom. Ransom means somebody who will take your place. और रैंसम का मतलब है कि जो आपकी जगह ले लेता Who है। is the ransom? कौन है रैंसम? Who is the ransom? कौन है आपकी जगह लेने I वाला? have found a ransom. मैंने एक व्यक्ति पाया है जो मेरी His जगह ले name is Jesus. उसका नाम है यीशु। When you find a ransom, जब आप ऐसे व्यक्ति को पा लेते हैं जो आपकी जगह ले what will ले, happen? तो क्या होगा? Next word. His flesh shall be fresher than a child. He shall return to the days of his youth. और उसकी देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, और उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। फिर बड़ी sister slowly. तब उस मनुष्य की देह तब
when you find a ransom, तब उस मनुष्य के देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ, बालक की देह से अधिक स्वस्थ मैन, हाँ, और कोमल हो जाएगी, और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। उसके जवानी के दिन फिर लौट आएगी। मैन, हालेलुया। You didn't understand. You didn't repeat. ಕನ್ನಡದಾಗ ಓದು ಪದ್ಮ. ಅವನ ದೇಹವು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೋಮಲವಾಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸಾಫ್ಟ್. मैन, No more buffalo skin. Your skin will be so soft. ಅವನ ದೇಹವು ಕೋಮಲವಾಗುವುದು. ಎಳೆತನದ ದಿನಗಳು ಅನುಭವಿಸುವವನು. हालेलुया। ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ. I'm already very old. I'm 40 years. I'm 50 years already. So what if you're 50, you're 60? The word says when you find a ransom, your flesh will be fresher than the child and you return to the days of your youth. मैन, अगर आपको छुड़ाने वाला मिल जाता है तो आप फिर से आपकी जवानी के दिनों में लौट No, जाएंगे। you're not understanding this. You're not understanding this. Telugu, anybody Telugu Bible? తెలుగు చదువు గట్టిగా. అప్పుడు వాని మాంసము బాగున్న మాంసము కన్నా ఆరోగ్యముగా నుండును, వానికి తన చిన్ననాటి స్థితి తిరిగి కలుగును. मैन, It's on the table. ये सब कुछ मेज पर है, You didn't understand. I said it's on the table. मेज पर है।